बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपकी भर्ती यहाँ पर आ चुकी है कारखाना निरीक्षक की पोजीशन पर, यानी कि जो वैकेंसी है वो आपकी फैक्ट्री इंस्पेक्टर की पोजीशन पर आई है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, इसकी आपकी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी 17 रहने वाली है, यानी कुल पदों की संख्या यहाँ पर 17 है। अब इसमें से कौन कौन से पद हैं, तो कारखाना निरीक्षक सामान्य वर्ग में आपके 14 पद हैं। इसके अलावा रसायन कारखाना निरीक्षक रसायन में आपके 1 पद हैं, और कारखाना निरीक्षक भेषज में आपके 2 पद हैं। कुल पदों की जो संख्या है कारखाना निरीक्षक की वो आपके 17 है। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं। जैसे कि अनारक्षित वर्ग में अगर हम बात करें तो 7 यहाँ पे कुल पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में आपके यहाँ पर 2 पद हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति में आपके 2 पद हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में आपका कोई भी यहाँ पर पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपके 3 पद रहने वाले हैं। पिछड़ा वर्ग में आपके यहाँ पर 2 पद हैं, और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर 1 पद है। कुल जो पदों की संख्या है आपकी यहाँ पर 17 रहने वाली है। अब इसमें वेतनमान की अगर हम बात करें तो वेतनमान का जो वेतन स्तर है वो आपका 9 है, यानी कि सैलरी जो है, वेतन जो है वो आपका 53,100 रुपए से लेकर 1,67,800 रुपए तक रहने वाला है। ठीक है, तो 53,100 रुपीज से लेकर 1,67,800 रुपीज पर मंथ तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी, तो काफी अच्छी सैलरी है। अब इसमें अनिवार्य योग्यता की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे योग्यता पे आप जरा ध्यान रखिएगा। इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, या फिर आयुर्विज्ञान में, आयुर्विज्ञान यानी मेडिसिन की किसी शाखा में डिग्री आपने कंप्लीट की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की है, एमबीबीएस किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपकी ध्यान रखनी है। रेगुलर एमबीबीएस की डिग्री आपकी होनी चाहिए आयुर्विज्ञान मेडिसिन में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे अनुभव भी यहाँ पे मांग रहे हैं। प्रख्यात फर्म या सरकारी विभाग में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या फिर आयुर्विज्ञान मेडिसिन में 2 वर्षों का व्यवहारिक अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर अगर आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका शॉर्ट मैंने बता दिया कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है। अब इसमें उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो उम्र सीमा जो यहाँ पर है वो आपकी यहाँ पर 18 वर्ष यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा है, तो वहीं अधिकतम जो उम्र सीमा है यानी कि मैक्सिमम जो एज आपकी है वो आपकी है 37 ईयर्स, ये आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के। तो वहीं जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिलाएं हैं, और जो अनारक्षित महिला वर्ग हैं, उनके लिए 40 वर्ष रखी गई है। बाकी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर अधिकतम जो उम्र है वो आपकी 42 वर्ष रखी गई है। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके अलावा शारीरिक क्षमता, ये चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेडिकली मेंटली सब फिट होनी चाहिए, यही चीज यहाँ पे लिखा है। चयन का आधार की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो चयन आपका कैसे क्या होगा, साक्षात्कार और शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपका चयन रहने वाला, यानी कि इंटरव्यू और जो भी आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। अब इंटरव्यू के बेसिस पर कैसे क्या रहेगा, तो जो साक्षात्कार आपका होगा वो आपका 100 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा टोटल, और शैक्षिक योग्यता के लिए आपको 100 अंक आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जो टोटल है वो आपका 100 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। इसमें शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो 100 अंकों का कैसे कैसे क्या इसमें ब्रेक डाउन किया गया है, तो मैट्रिक का 10 अंक, ठीक है, इंटरमीडिएट का यहाँ पे 20 अंक है, स्नातक अगर किया है तो 60 अंक उसका मैक्सिमम यहाँ पर है, और स्नातकोत्तर 10 अंक यहाँ पर इसका रहने वाला है। तो ये थी शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर विवरण दिया है, कैसे कैसे क्या आपका नंबर यहाँ पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। आरक्षण भी इसमें मिलेगा, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, बस आपको सर्टिफिकेट अपने रेडी रखने होंगे। अब इसके अलावा बात करें, ये देखिए आरक्षण का यहाँ पे दिया है विवरण, ये चीज आप पढ़ सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखने होंगे आपको, तो जब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें रेडी रखने हैं, तो वो सभी यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको जन्म तिथि के लिए ही होता है, मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है। फिर मैट्रिक का अंक पत्र आपको रखना है, इंटर का प्रमाण पत्र, उसका अंक पत्र, फिर जहां से आपने डिग्री अपनी कंप्लीट की है MBBS या इंजीनियरिंग, वो आपको रखना है। जिस फर्म में आपने काम किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्राइवेट कंपनी में कहीं पे आपने वर्क किया है, तो वहां का भी आपका यहाँ पे NOC होता है, वो आपको चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये भी आपको चाहिए। ठीक है, और जो डिग्री कंप्लीट की है उसका भी आपके पास यहाँ पे प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। और शुल्क की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो शुल्क जो है वो आपका 100 रुपये है, ठीक है, ये आपका शुल्क रहने वाला है। अब कब से कब तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, तो 12 जनवरी से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 2 फरवरी 2026। 12 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक आप इस पदों पर आवेदन कर सकते हैं। पद आपके अच्छे हैं, सैलरी आपकी इसमें अच्छी रहने वाली है, तो इसमें जरूर आवेदन करें। इसके अलावा इसमें क्या है, अब कैसे क्या इसमें आवेदन करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लिखी है bpsconline.bihar.gov.in, ठीक है। कमेंट में आप पूछते हैं कैसे आवेदन करना है, तो एक बार बता देता हूँ फिर से, bpsconline.bihar.gov.in, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको जाना है, ओटीआर अपना पूरा फिल करना है, फिर लॉग इन करके आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, प्रिंट आउट आप निकाल के रख लेना। बस इतना सिंपल सा इसका प्रोसेस रहता है, बाकी आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भर्ती अच्छी है, इसमें जरूर आवेदन करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है सबसे पहले उस पर मैं अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल रैंकिंग विद एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।